से लेकर चंद्रबिंदु तक का सफ़र कंप्लीट करते हैं। लिखते हैं उंतजा। उंतजा कैसे लिखा जाता है ये देखिए। पेन को ऐसे रखा, कुछ नहीं, छोटा सा ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और ये बन गया उंतजा। ठीक है, ये एक्चुअली ये ऐसे लाइन को घुमाना नहीं है, लाइन ऐसे ही स्ट्रेट रहे। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से घूम गया है, या फिर मैं और एक बार दिखा देती हूँ आपको करके। ये देखिए, ऐसे करके रखना है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसा। ठीक है, ये बन गया उंतजा। उसके बाद लिखेंगे हम र, बंगाली का र, बहुत इजी होता है। ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे बना, और एक गोल दे दिया, बन गया र, जिसको बोला जाता है र। ये उंतजा और ये र। उसके बाद लिखेंगे ल, लॉ, जैसे अ लगता है बंगाली के हर अक्षर के बाद, तो ये बीच में से लिखा जाता है ऐसे, जैसे हिंदी का ल होता है ना, ठीक वैसे ही, बट उसको नीचे तक नहीं लगे, यहाँ पे गोल कर दिया जाता है, बन गया लॉ। ल की जगह लॉ। फिर लिखेंगे हम लोग तालिबी श। तालिबी श थोड़ा आर्ट का काम है, जैसे हमें कुछ नहीं करना है, वैसे आर्टिस्टिक भी नहीं बनना है, छोटे छोटे बच्चे भी लिख लेते हैं। ये देखिए, ऐसे करना है, एक छोटा सा एक जैसा बनाना है, फिर इसको इसी के साथ मिला देना है, ये दोनों लेकिन मिलना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह का एक शेप बना के फिर यहीं से इस लाइन को खींच देना है, बन गया ये तालिबी श। ठीक है, मैं आपको और एक बार लिख के दिखाती हूँ। थोड़ा सा कैमरा शायद गंदा है। अब भी देखिए, ये देखिए, पहले इसको ऐसे सुंदर से एक गोल बना लिया नारियल जैसा, फिर ये इसको मिला दिया, और उसके बाद इसे खींच दिया लाइन एक, ये बन गया तालिबी श। अब लिखेंगे पेट कटा श। पेट कटा श भी बहुत अच्छी, उंतजा के जैसे ऐसे 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 करना है, ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमें इसके पेट को काट देना है, इसलिए ये बन गया पेट कटा श। ठीक है, ये है तालिबी श यानी शलगम वाला श, और ये है पेट कटा श यानी षटकोण वाला श, जहाँ जहाँ पे लगता है वैसे ही इसको भी यूज़ करना होता है। अब लिखते हैं दंतेश श यानी हिंदी का सिपाही वाला स। ठीक है, ये रहा, कुछ नहीं, एस की तरह लिखिए, ये रहा एस, लिख दिया, और फिर यहीं से इसका ऐसे, ये लाइन ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से हमने स लिख दिया, दंतेश श, बन गया दंतेश श। और एक बार दिखा दूँ आपको दंतेश श। ये देखिए, ये रहा, ऐसे एस लिख दीजिए, लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, बन गया दंतेश श। उसके बाद हम लिखेंगे ह। ह इजी, गोल दिया, ऐसे किया, र की तरह, हिंदी का र की तरह, बस इसमें गोल होता है ह। ठीक है, फिर डाइबिन र। डाइबिन र मैंने अड़ा वाला जो काम होता है ना, अड़ा वाला काम करता है, ये रहा डाइबिन र। पढ़ते समय जब मैंने बताया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, डाइबिन र। उसके बाद ढाईशिंड र, यानी ढ जो होता है, ढ के नीचे एक बिंदी लगा दिया जाता है बंगाली के, उसको बोलते हैं ढाईशिंड र। ठीक है, इसका बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन लगता है, वर्णमाला में पड़ता है। उसके के बाद हम लिखेंगे काम का चीज़ उंतज, या उंतस्तीय भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसको पहले वो र जैसा, हिंदी का र जैसा गोल करके ऐसा लाइन खींच देना है, फिर ऊपर ले जाना है, और फिर यहाँ पे हमें इस लाइन को बंद कर देना है, और यहाँ पे एक गोल बिंदी दे देना है, उंतस्त। ये हो गया उंतस्त, यानी ये य है, हिंदी का जो य होता है ना, य जैसे लिखा जाता है, यही है हिंदी का ये य। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम खंदेक्तर। खंदेक्तर भी बहुत ईजी है, ऐसे गोल दीजिए, कान की तरह बनाइए, ये कान की तरह, बस इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, इजी, फिर से दिखा देती हूँ। गोल बनाइए एक बार का ही, और इसको कान की तरह, कान का शेप का बना दीजिए, ये बन गया खंतेक्तर। ठीक है, उसके बाद उनेश्वर, ये रहा उनेश्वर। ठीक है, इंग जैसा उच्चारण होता है ना, इंग जैसे अंग का जो उच्चारण होता है, ये उनेश्वर वहीं पे जैसे वो सब जगह पे लगता है। ठीक है, फिर विसर्ग, अह वाला उच्चारण होता है विसर्ग का, और ये रहा चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु तो जानते हैं, हिंदी में जितना काम होता है चंद्रबिंदु का, बंगाली में भी चंद्रबिंदु का इतना ही काम होता है। ठीक है, चलिए तो लिखना शुरू कीजिए, और जहाँ पे भी ना समझ में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ।